गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाऊँगी। मुहावरे ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो अपना सीधा सीधा अर्थ नहीं देते हैं। इनका अर्थ इनके शाब्दिक अर्थ से हटकर होता है। यह अर्थ अलग तो होता ही है, साथ ही निश्चित होता है, अर्थात रूढ़ात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब मुहावरों का क्या महत्व है? मुहावरे हमारी भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजीव एवं रोचक हो, मन के भाव प्रभावशाली ढंग से प्रकट होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में गंभीरता एवं गहराई आती है। इनका प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही समान रूप से करते हैं। लेकिन मुहावरों में ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं। मुहावरे के शब्दों एवं स्वरूपों को बदल नहीं सकते। जैसे आसमान सिर पर उठाना, यदि इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो व्यर्थ होगा, जबकि इसका रूढ़ अर्थ होगा है अत्यधिक शोर करना। मुहावरों का प्रयोग रूढ़ अर्थों में ही होता है। मुहावरों का प्रयोग सही अर्थों में ही करना चाहिए। इस प्रकार नहीं कि अध्यापक ने छात्रों की ईंट से ईंट बजा दी, यह सर्वथा गलत होगा। लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर मुहावरों की क्रिया भी बदलती है। अब आपको यहाँ पे मुहावरे दिए हैं कि धरती पर पाँव न पड़ना, यानी कि घमंड आ जाना। जब से अखिल ने पुरस्कार प्राप्त किया है, उसके तो धरती पर पाँव नहीं पड़ते। जी चुराना, काम न करने का बहाना बनाना। खाना बनाने की बारी आई तो सभी लड़के जी चुराकर भागने लगे। अब है कि लोकोक्तियाँ क्या हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक धन उक्ति। लोक का अर्थ है लोक तथा उक्ति का अर्थ है कही हुई बातें। इस प्रकार लोकोक्ति का अर्थ हुआ लोगों द्वारा कही हुई बातें। लोगों के अनुभव पर आधारित उनके द्वारा कही हुई सूत्रवत कहावतें ही लोकोक्तियाँ हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रयोग की जा रही हैं। लोकोक्तियों का महत्व। लोकोक्तियों के प्रयोग से मनुष्य की व्यवहार कुशलता तथा स्वभाव पता चलता है। शिक्षा, चेतावनी, व्यंग, शिकायत आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों से प्रयोग में भाषा चटपटी तथा प्रभावशाली हो जाती है। लोकोक्तियाँ अत्यंत आकर्षक होती हैं। अब सुनने में तो लोकोक्ति और मुहावरे एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर ये है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य होती हैं। कि आप जब लोकोक्ति, जैसे सोने पे सुहागा, पहले से अच्छी वस्तु में और गुण मिल जाना, ठीक, तो एक ही वाक्य में संपूर्ण बातें हो गई है ना। तो लोकोक्ति क्या है? संपूर्ण वाक्य। मुहावरे का प्रयोग भाषा को शक्तिशाली बनाता है, तो लोकोक्तियाँ क्रिया का फल बताने के लिए होती हैं। हर एक लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी छिपी होती है, जबकि मुहावरे अपने कर्म एवं क्रिया के आधार पर बताते हैं। मुहावरे वाक्य में आते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ स्वयं संपूर्ण वाक्य होती है और बात के अंत में प्रयुक्त होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग गांव में अधिक होता है, क्योंकि लोकोक्ति है क्या? जो लोगों के अनुभवों पर आधारित, ठीक, यानी कि उनकी कही हुई बातें, उनके द्वारा कही हुई बातें क्या हुई? लोकोक्ति। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सशक्त होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग विचार को बल देता है। तो ये तो था आपका लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। अब देखिए लोकोक्तियाँ एवं उनके वाक्य में प्रयोग। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से किया काम संतुष्टि देता है।
पिछली बार खाना दूसरों ने बनाया था तो खाना बहुत बेस्वाद था। इस बार मैंने स्वयं बनाया तो सब कुछ अच्छा है। कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। एक अनार 100 बीमार। थोड़ी सी वस्तु के अनेक चाहने वाले। टीम में एक खिलाड़ी की जगह है, बाहर 500 लोगों की लंबी कतार है। यह तो बात हो गई एक अनार और 100 बीमार। तो ये लोकोक्ति क्या, एक वाक्य से हमें पूरा वाक्यांश समझ में आ गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुसीबत की जड़ ही खत्म कर देना। मोटरसाइकिल होने पर आदित्य जबरदस्ती चाबी लेकर जाता था और काफ़ी रफ्तार में चलाता था। उसके पिता ने मोटरसाइकिल बेच दी। अब तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये पढ़ा आपने लोकोक्तियाँ, और अब हम कुछ मुहावरे देखते हैं। कमर टूटना, हिम्मत कम होना। पृथ्वी की मृत्यु के बाद किरण की कमर टूट गई। कमर कसना, कार्य को करने का पक्का इरादा करना। बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, छात्र भी कमर कसकर तैयार हैं। हथियार डालना, पराजय स्वीकार करना। राजा के घायल होते ही सेना ने शत्रुओं के सामने हथियार डाल दिए। बाल बाल बचना, दुर्घटना से बचाव होना। सड़क पार करते समय रूपाली तेज आती कार से बाल बाल बच गई। 9-2-11 होना, बिल्ली को आते देखकर चूहे 9-2-11 हो गए, यानी कि भाग जाना। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। डीडीए में फ्लैट मिल जाने की खबर सुनकर दिनेश फूला नहीं समा रहा था। धन्यवाद।